Energy stored in a the energy due to size, shape and its configuration position is called potential energy. हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा. स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी is defined only for conservative force. पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. समझा? Electrostatic force and electric fields are conservative fields. Electrostatic force is क्या फील्ड? कौन सा फोर्स है? Electrostatic force is क्या? Conservative. Conservative. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव. तुम बैग लेके क्यों बाहर गई थी? मुझे ये समझ नहीं है. हाँ, अच्छा, किसी बच्ची को देखा मैंने बैग लेके नीचे जाते, मुझे लगा तुम ही गई क्या. कौन गई? भाग गई. बोला आ रहा है मकाऊ, भाग लो यहां से. तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर. सही है? अब पोटेंशियल एनर्जी को जो डिफाइंड करते हैं हम इस टर्म में, जो यहां पे अभी डिफाइन करने जा रहे हैं, तो दो तरीके का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है. एक तो इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और मोर देन टू चार्ज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से जो एनर्जी होता है वो होगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं. और दूसरा, कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसकी जो एनर्जी है. Potential energy is defined in two way. आलतू फालतू चीज पढ़ा रहे हो, पढ़ लो. आलतू फालतू चीजें नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी चलेगा, पढ़ लोगे तो कोई बुरी बात नहीं. Potential energy is defined in two way. First, electrostatic interaction energy due to system of charged particles. सही है? और दूसरा, स्टोर्ड एनर्जी इन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल. तो ये स्फीयर वगैरह में जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से, तो ये तुमको अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ेंगे. अभी अपने को इस पर चर्चा करना है. छापिए जल्दी से, कॉपी खोलो.
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल बोलो, स्फीयर बोलो, जो भी बोलना है सब चीज। हमको क्या पढ़ना है भाई साहब? हमको पढ़ना है फिलहाल तो ये वाला पढ़ना है, जब कंडक्टर पढ़ा देंगे तब ये पढ़ा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जी चलो, चांदनी चौक चले, है ना। इलेक्ट्रो स्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंटरैक्शन एनर्जी क्या है? कौन कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? सुनो, कोई नहीं बता पाएगा, मालूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम of charge particle is defined as external work done required to assemble। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। assemble electrostatic interaction energy of system of charge particle is defined as external work done required to assemble। क्या? assemble charge, sorry particle लिख दो, particles from infinity to a given configuration। कुछ नहीं चमक रहा है क्या सर? अपने पढ़ते अपने समझते हैं नहीं। एक ज़माना था जब मैं खुद ही पढ़ता था, खुद ही समझता था, बहुत सारे बच्चों के साथ मैं ध्यान नहीं देता था। अब ध्यान देता हूँ कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं। सही है? सब लोग समझ गए इसको? अरे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे हैं, सबको धीरे धीरे एक जगह पे लाके इकट्ठा कर दिया, तो उसमें जो भी वर्क डन लगा लाने में, वही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी है। अब समझा? एक मीरा रोड के स्टेशन पे रखा हुआ, एक अस्मिता अनीता में, एक हैदरी चौक पे, एक निहाल कॉर्नर के पास, इस सारे को जमा करके इस क्लासरूम में जो मैंने जमा किया है तुम लोग को, इसकी वजह से जो एनर्जी बन रहा है वही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन एनर्जी है। अब समझ में आया? यू ऑल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और एज वी कंसिडर दैट कि द डिस्टेंस फ्रॉम योर होम टू दिस प्लेस इज इनफाइनाइट। ओके, सो टू assemble you all from the different places to this place, we have to do the some work, है ना? डंडे से ठुकाई करना, माँ बाप का ताना लगना, तो आप यहाँ पे पहुँचे। That work done
cumulative effect is known as electrostatic interaction energy. अब समझ आया? यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। दो चार्ज पार्टिकल, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी एट सेपरेशन ऑफ, जैसे मान लो कि सिरिल है और अबू तालिब है। सिरिल है मीरा रोड स्टेशन पर, अबू तालिब है काशी मीरा में। दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। When two charge particles separated at infinite distance, the potential energy between them is zero। तुम्हारी तरह, जिससे हमको है बहुत प्यार, मुझे बने रहना है जीरो, है ना अब्दुल्ला भाई? रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब्दुल्ला का नाम रिकॉर्ड हो गया, इतिहास में अजर अमर अब्दुल्ला हो गया। हाँ, तो लिखो कि इंटरेक्शन एनर्जी पार्टिकल सेपरेटेड एट इनफाइनाइट इज जीरो। तो क्या लिखोगे भाई? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल separated at infinite, then, अरे देन क्या लिखेंगे? तो देन तो पहले से लिखा हुआ है इसमें। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड एट इनफाइनाइट इज जीरो। समझा? तो दो चार्ज पार्टिकल अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो उस दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। समझा? क्या क्या बताया मैंने ये बताया कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, दैट इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इसी को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी वो एनर्जी है जिसको जो क्या कहाँ से आता है? वो आता है डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को अलग अलग प्लेसेस से एक जगह लाके कन्फ्यूगर करने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी कहते हैं। तुम करते हो और कौन करेगा? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और पोटेंशियल एनर्जी बनाना। समझा कुछ? बस यही में रह गया तुम लोग। हाँ, ठीक है। अब एक पॉइंट आया, लिखो। अब कितना लिखेंगे बोर्ड पे? तुम ही लोग लिखो। व्हेन पार्टिकल ब्राउट क्लोज, ब्राउट है ना, अंग्रेजी ब्राउट ही होता है ना, ब्रॉट। अरे अंग्रेजी अच्छी नहीं है, बिहारी आदमी हो, इंग्लिश आती नहीं है मुझे। आगे थोड़ी बहुत आती है तो डकार लगा देते हैं ना, कभी कभी बोल देते हैं बस। जब गालियां बोलना हो तो अंग्रेजी में अच्छी निकलती है। अच्छा, लड़कियां गुस्से में अंग्रेजी बोलती है, तुम ध्यान देना। हाँ, जब तुमको गाली दोगी तो तुम बोलेगी तुमको कुछ और, बोलेगी ब्लडी बास्टर्ड, चीप लड़का, चीप, ऐसी बोलती है, स्टूपिड कहीं के, यही बोलती है ना। अपन क्या बोलते हैं? समझ गए तुम? बाकी लड़कियां क्या बोलती हैं? स्टूपिड कहीं के, बास्टर्ड, फलना ढिमकाना, जो भी है। तो अपन की अंग्रेजी अच्छी नहीं है। अपन के ऊपर एक तो अपन इंजीनियर है और दूसरा साला बिहारी है। इसको कहते हैं कॉम्बो इफेक्ट। हाँ, तो बोल क्या रहा था मैं बोल रहा था कि चार्ज पार्टिकल को जब आप लाते हो, मैं पहले समझा देता हूं। चार्ज पार्टिकल को जब लाते हो तो लाने में अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो तो वर्क डन देना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? और अगर एनर्जी सप्लाई करना पड़े सिस्टम को तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये दिखा दूंगा मैं अभी। क्या बोला मैंने? चार्ज पार्टिकल को लाने में, सिस्टम को बनाने में अगर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा, एक चार्ज पार्टिकल पहले से प्लस रखा हुआ या माइनस रखा हुआ,
दूसरा चार्ज पार्टिकल तुम माइनस या प्लस ला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग सेम नेचर का तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उसमें वर्क डन करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी की का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। याद रहेगा? ठीक। सेकंड केस में अगर सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्स हो और सिस्टम में वर्क डन बाय द सिस्टम करना पड़ रहा हो, अभी क्या करते हो? बाहर से एनर्जी देते हो, अभी एनर्जी बन रहा है, मींस एनर्जी वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो क्या बोलते हैं उसको हम? नेगेटिव। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव। समझ? मतलब उसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक? तो लिखो when particle brought closer, when particle brought closer, external work is required, external work is required, and if force is repulsive, and if force is repulsive, and if force is repulsive and energy is supplied to system, and energy is supplied to system, hence final potential energy of system, hence final potential energy of system, final potential energy of system will be positive, will be positive। जाइना पढ़ने पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखो, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, इफ फोर्स इज अट्रैक्टिव, वर्क डन, वर्क विल बी डन, ऐसे लिखो, वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन by the system, by the system, then final potential energy of system will be negative, then final potential energy of system will be negative। समझ गया? चलो, अब आपके पास नया बात क्या है? अगर वर्क पावर एनर्जी आपने पढ़ा हुआ होता तो मैं ये नहीं करता, मुझे करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा कहानियां। क्या करना पड़ेगा? सुनो, अगर आपके पास, मैं इसको ब्लैक करता हूं यार, मैं खुद काला हूं तो काला रहना चाहिए सब कुछ, किल्विश, अंधेरा कायम रहे। आई एम द सपोर्टर ऑफ किल्विश, नॉट द शक्तिमान। देखा तुम लोग शक्तिमान वाला? अरे तुम्हारे बाद, उससे पहले वाला जनरेशन, अरे अलविश उलविश नहीं यार, किल्विश। एक सीरियल आता था पहले, शक्तिमान, बच्चों वाला, इसमें मुकेश खन्ना घूम घूम के दुनिया बचाता था, वह है ना? तो उसमें क्या था? एक कैरेक्टर था किल्विश, जो हमेशा हाथ घुमाता था, अंधेरा कायम रहे, काला कायम रहे, क्योंकि मैं खुद काला। हाँ, सुनो 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 सुनो, ये देखो, एक ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक है m मास का, जो अभी h1 हाइट पे है इस धरती से, रेफरेंस लाइन यही है। और हमेशा याद रखना, जहां रेफरेंस लाइन होता है वहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करते हैं। माविया, माविया, अरे वही तो, अरे वही तुमको ही तो बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम माविया है ना, तो तुम ही तो बोल रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला? क्या बोला? हम वही तुम अटके पड़े हो, जीवन में तुम अंधेरे में ही रहोगे। रेफरेंस बोला ना मैंने, जैना क्या बोला? रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सुन ही नहीं रही है आजकल। केवरी भी और तुम भी, दोनों मिलकर टक्कर टक्कर टप्पर टप्पर पता नहीं क्या करती रहती है दोनों आपस में। काले काले नाले के पास घूमने वाले की आवाज आपसे निकालते हो तुम लोग। रेफरेंस
हाँ, जिसको तुम रेफरेंस पॉइंट मानते हो ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। समझा? मानते हैं हमेशा कि रेफरेंस पॉइंट पे, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये हाइट h1 आप लेके गए और फिर थोड़ी देर के बाद आप h2 हाइट पर लेके चले गए, या ऐसा मान के चलते हैं कि फिलहाल h1 पे था और अभी h2 पे चला गया। सही है? तो ये जो हाइट है h2 माइनस h1 है। जो इसको नहीं समझेगा जीवन भर पछताएगा, उसको कभी समझ नहीं आएगा कि सर ने पढ़ाया क्या था। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके जीवन को बहुत सुगम सरल बना देता है। देखना अभी थोड़ी देर पहले बाद में क्या होता है। सुनो, अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू तो वर्क डन बाई mg यहां पे क्या होगा बता सकते हो क्या? mg h2 माइनस h1, क्या ये माइनस के साथ होगा? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? Work done by mg is minus mg h2 minus h1. Why it is negative? नहीं पता क्या y एक्सिस में, x एक्सिस में होता तो वो नेगेटिव नहीं होता, ऊपर लगा इसीलिए। क्यों? हाँ, वर्क डन जो होता है बेटा वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। ये होता है एफ डी कॉस थीटा, where theta is the angle between displacement and force। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, थीटा कितना? कॉस एक्स की वैल्यू माइनस। सही है? इसको माइनस अपन बाहर रहने देते हैं और अंदर में लिखते हैं mgh2 माइनस mgh1। लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? mgh2 है ना? इसको रेफरेंस लाइन माना है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh2 मतलब U फाइनल है, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। और यहां पे mgh1 तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। गुड है? अच्छा जी, तो क्या मैं इसको माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकती लिख सकती क्या इसको मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन बाई mg जो है वो माइनस डेल्टा यू देता है, और वर्क डन बाई mg मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। अरे समझा कि नहीं समझा? तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझा? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? क्लियर? तो क्या हम इसको और कन्वर्ट कर दें, अगर थोड़ा सा और इसमें प्यार डाल दें अपना, तो क्या डाल सकते हैं? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, दैट इज, इसको क्या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं। सुपर गोल्ड। छाप ली जल्दी सब, फिर आगे बात करेंगे इस पर। पूछूं आपसे इंटीग्रेशन का, आपके पास एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, तब जाकर के एक रिजल्ट आता है। ठीक है? अब मैं आपसे पूछ डालूं
इसी कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारा नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है। ठीक, पहले हम गए x1 और फिर गए x2, समझ लो। मैं गया x1, बाद में गया x2। ठीक, अब आपसे पूछूं, मान लो ये a है और ये b है, अब पूछूं वर्क डन फ्रॉम a टू b क्या होगा, तो क्या करोगे? क्या करोगे? a टू b निकालना है, तो सुनो क्या करोगे, अभी भी इंटीग्रेशन ही करोगे आप, -1/2 k इंटीग्रेशन kx dx फ्रॉम x1 से x1 प्लस x2 तक करोगे, क्योंकि देखो नेचुरल लेंथ यहां है और स्टार्ट कहां से हो रहा है? x1 से, और x2 तक जा रहा है ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे अपन, kx dx तो माइनस में होगा, तो आपके पास -k/2 x स्क्वायर डिवाइडेड x1 से लेके x1 प्लस x2 तक। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम a टू b जो लिखोगे वो लिखोगे -1/2 k, आपके पास x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये वर्क डन आया है ना। इसको खोलोगे, ओपन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, ऐसा है। ये आपने किस प्रोसेस से लाया? इंटीग्रेशन से। ठीक है, यहां तक समझ गए? जल्दी से लिखते जाना फटाफट, रफ है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ाने का नतीजा है, ये सब मेरे को देखना पड़ रहा है। जल्दी करो, फास्ट। हो गया? जल्दी लिखो, फास्ट एकदम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धराधर फटाफट चलो। हाँ, हो गया? अब आपसे पूछा जाए, जल्दी लिखो यार। अरे लिख लिया? और उसमें है क्या, इतना क्यों लग रहा है? जोया, हो गया? फास्ट चलो, हो गया। हाँ, अब आपसे पूछा जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपके पास वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, पहला वाला डायग्राम देख लो, -12 kx स्क्वायर है फर्स्ट डायग्राम के लिए, है ना। और आपने पढ़ा था कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू -Δu, सही है? तो Δu मतलब माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सही है? इसका मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल माइनस U इनिशियल मतलब -1/2 kx स्क्वायर। समझा? सही जा रहे हो? एकदम बेसिक कंसेप्ट से समझ जाओगे तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली है, और 1000 सवाल इससे बन जाते हैं। कोई सवाल ना बने उसमें लगा देना, बस यही कंसेप्ट बन जाए। तो क्या करेंगे इसको, 1/2 kx स्क्वायर, ये u फाइनल माइनस 0 होगा क्या? जब कोई स्ट्रेच्ड नहीं है, x की वैल्यू 0 है, तो वहां पे हाफ के एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू होगा क्या? नहीं। मैंने माना कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, रेफरेंस लाइन, ठीक है, उसको क्या मान लिया मैंने? रेफरेंस लाइन माना। हाँ,
क्या माना मैंने, नेचुरल लेंथ है ये, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त क्या है, नेचुरल लेंथ है, तो जीरो। तो क्या होगा, इसको जीरो माना मतलब यू फाइनल इक्वल टू 1/2kx²। इसका मतलब u बराबर 1/2kx² लिख सकते हो, बट ये कब वैलिड है, तब वैलिड है जब नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। नहीं समझ में आया? नेचुरल लेंथ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो x एक्सटेंशन पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² है। और एक बात हमेशा याद रखना कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं आता। सही है? जल्दी से अब आगे अपन असली कहानी पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि बायो में एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया जाता है, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहानी नहीं होता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर कोई फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है x² i y + j ऐसा कुछ, ठीक है, अगर आपको बोला जाए, अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक फंक्शन दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे दी 2x⁻³ + 4x² + 8, ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है x के फंक्शन में, ऐसा दिया हुआ पोटेंशियल। और आपको बोल रहा है कि मुझे एक बात बताओ, इससे आपको फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना है। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने है। तो अगर अलग अलग कंपोनेंट में दिया हुआ होता, अगर ये अलग अलग कंपोनेंट में दिया होता, ये सब x का कंपोनेंट है तो डायरेक्टली बन जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर ये इसका कंपोनेंट, अगर ये 4y होता तो क्या करते, तो करते ये इसका मतलब क्या होता है, सुनो, x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाकी सबको जीरो मान लीजिए, फिर y को y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, बाकी दोनों को जीरो मान लीजिए। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे करते हैं अपन, समझा कुछ। ये मैथमेटिक्स है, बाकी कहानी मैथ्स में, बायो वालों को सिर्फ इतना से याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास ये है, f del u - del x I कैप del u / j कैप एंड k। इतना ही, इसके आगे जाएंगे तो फिर तुम लोग यू में भी कंफ्यूज हो, रहने दो, ठीक है। डेल सिंबल है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कांसेप्ट बता रहा है। अगर d/dx लिखता मैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता, जो अब तक लिखते आए हैं dy/dx, है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। जहाँ क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में है उसको तो कर दो, बाकी को जीरो, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओके। चलो अब ये हो गया कहानी खत्म। सिर्फ इस पे एक क्वेश्चन मुझे बना के आप लोग दिखा दो बस। एक क्वेश्चन क्या है भाई कि एग्जाम्पल, फोर्स दिया हुआ है, समझा, फोर्स दिया हुआ है x² i + yj, ये फोर्स दिया हुआ है, ठीक। और इतना लंबा चौड़ा नहीं देंगे, बेकार है, छोड़। f बराबर 4x दिया हुआ है, f बराबर 4x दिया हुआ है, ठीक। फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Find work done by conservative force when u at potential energy, u मतलब potential at x बराबर 1 is 10 joule, x बराबर 1 is 10 joule, then find u at x बराबर 2 मीटर, x बराबर 1 and 2 मीटर लिखो कि नहीं लिखो तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है,
इसको कैसे बनाओगे? करो, उसको करके बताओ मेरे को कैसे होगा। हो गया? क्लियर है? इसका सॉल्यूशन समझ आया? ऐसे ही बनेगा। आप इसको, आपके पास फार्मूला पता है आपको, F इंटू डी एक्स डी यू बराबर डी यू इक्वल टू क्या आपको पता है भाई? माइनस एफ डी एक्स। यही तो पता है आपके पास। मतलब ध्यान देखोगे तो आपको फोर्स पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकल सकता है। दोनों कन्वर्सन आपको दिखा दिया मैंने। F बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। अगर फोर्स दिया हुआ है तो आप एनर्जी दिया हुआ है तो आप फोर्स निकाल सकते हो, और एनर्जी दिया हुआ है तो आप क्या निकाल सकते हो? फोर्स दिया हुआ है तो एनर्जी निकाल दिया आपने, और एनर्जी दिया रहा है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। समझा? U बराबर दिया हुआ है तो उसे F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो। सही है ना? तो दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और ऐसे प्रॉब्लम नीट में तो खासकर बहुत आते हैं। जेईई वाले को इतना छोटा सवाल तो पूछेगा नहीं, थोड़ा सा टफ करेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट जो आपके पास जो इस वक्त इतने देर से इतना कहानी कहने का जो मतलब था वो अब आएगा। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। असली कहानी अब आई है। ये 1 घंटा बेसिक चर्चा चला है सिर्फ।